देखिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 9 की अभ्यास 1.3 के पार्ट 2 को। तो इसमें देखिए प्रश्न नंबर 2 तक मैंने करा दिया है। प्रश्न नंबर 3 से देखिए स्टार्ट है। निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q 0 के बराबर नहीं है। Q इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। इसमें 3 है, उन तीनों खंडों को करना है। हमें 3 खंड बटे हुए इनको हल करना है। एक है 0.6, उसके ऊपर बार लगा हुआ है। दूसरा देखिए 0.47, 7 के ऊपर बार है इसमें। इसको देखिए तीसरे को 0.001, इन तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी रेखांकित चिन्ह है ये। अब देखिए इसमें हम पहला करने वाले हैं, उसको ध्यान से समझना। देखिए ये जो संख्या दी गई है 0.6 बार, ये 6 बार बार दोहराया जा रहा है। तो आप समझिए 0.6666 ये कितनी बार भी है पता नहीं है इसका कोई भी। तो ये उसको रोकने के लिए, 6 को रोकने के लिए इसके ऊपर बार लगा दिया गया है। तो हमें इसको पहली समीकरण मान लेना, x बराबर 0.6, उसके ऊपर बार, समीकरण 1 मान लिया हमने इसको। अब देखिए 6 के ऊपर बार है, यहाँ पर एक पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद एक संख्या है यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए। तो हम इसे 10 से गुणा करेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। तो 10 की इसमें भी करेंगे, 10 गुणा x बराबर 10 की गुणा करेंगे। आगे पीछे गुणा में कैसे भी लिख सकते हो। देखिए यहाँ मैंने 2 6 माना है, 0.6 उसके ऊपर बार, 6 बार। यहाँ पर आप 3 भी लिख सकते थे, जैसे 0.666। तो ये 3 भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर बार लगाना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से आगे भी 6 हैं और बहुत सारे। तो मैंने 2 माना है यहाँ पर 0.6, और उसके ऊपर ये भी 6 है, उसके ऊपर है बार, गुणा 10। 10 की गुणा इधर है, 10 की इधर है। अगर इसको काट दिया जाए तब भी सेम रहेगी ये संख्या। अब देखिए 10 की x में गुणा हुई 10x होगा, बराबर यहाँ पर ऐसे जो गुणा करोगे देखिए 0.06 गुणा 10। जब 10 की गुणा करोगे तो देखिए पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 2, तो 2 जीरो नीचे लगा दी जाएंगे। ये 10 तो है ही इसके गुणा में, देखिए यहाँ तक 10 है गुणा में, और पॉइंट हटाने पर 1 2, दो संख्याएँ तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। 1 जीरो से 1 जीरो काट दी जाएगी, ये बचेगा 66 ऊपर 6.6 बार, और यहाँ 10 बचेगा नीचे। 10 से इसको काटोगे, भाग दोगे तो 6.6 बार आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है 6.6 बार। ये दूसरी से समीकरण नंबर दूसरी कर देंगे, ठीक है। समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे इसको। अब हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, ये वाली समीकरण जो। तो हम समीकरण नंबर 2 को लिखते हैं। देखिए 10x बराबर 6.6 दूसरी समीकरण, और पहली समीकरण x बराबर 0.6 बार। इसको घटाने पर देखिए घटाने का निशान यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों को घटा रहे हैं। ये 10x है, ये 1x है। एक को लिखते नहीं है क्योंकि सिंगल संख्या एक ही है। ये इसके गुणा में है 1, लेकिन एक इसमें छिपा हुआ है। 10x में से 1x गया तो कितना बचेगा, 9x। और देखिए बराबर 6.6 है ये 0.6 है। 6 में से 6 गया 0, जीरो को हमने इसने नहीं लिखा है। देखिए 6.0, 6 में से 0 गया 6, ये तो हो गया यहाँ तक। 6 कैसे आया। अब 6.0 अगर लिखता तो पॉइंट हटाने पर 1 0, क्योंकि एक संख्या है, तो 10 छिक्का 60, तो 6 हो गया ना ये। देखिए अब देखिए इसको, यहाँ पर 6 आ गया ना, 6 x बराबर 6/9। ये 9 इसके बटे में आ जाएगा, 3 से 1 काट दिया जाएगा, 3 दूनी 6, 3 से 1 काट दिया जाएगा, 3 तिया 9। तो ये P/Q के रूप में लिख जाएगा। हमसे कहा गया था कि P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, तो हमने ये P/Q के रूप में व्यक्त कर दिया है। और P और Q दोनों के दोनों पूर्णांक हैं। पूर्णांक होते हैं प्लस में भी और माइनस में भी, प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं पूर्णांक। समझ गए होंगे आप। एक धनात्मक ऋणात्मक दोनों होते हैं। अब देखिए दूसरे को 0.47, 7 के ऊपर बार लगा हुआ है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए x बराबर 0.477। 7 कितनी बार भी है, जितनी बार तुम लेना चाहो, हमने यहाँ तक लिया है। देखिए
हमने ये देख लिया, इसको x बराबर मान लिया है। अब दोनों तरफ हम 10 से गुणा करेंगे सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए। 10 गुणा x बराबर, इसकी गुणा करेंगे 10 से, 10 गुणा ये संख्या लिख दी गई है सेम, देखिए 2 लिख दीजिए चाहे 3 लिख दीजिए, वो तुम्हारी इच्छा है, 2 लिख सकते हो 3 लिख सकते हो। देखिए अब इसकी गुणा करेंगे, इसको मान लिया 10x, देखिए 10 गुणा x 10x हो गया बराबर, इसकी गुणा इस पर करने पर यह आ गया हमें 4.777 बार हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी आप 7 मान लीजिए क्योंकि यह माना गया है ना। देखिए 0.477 3 बार है, तो यहाँ भी 7 3 बार मान लें। अब यहाँ पर देखिए दोनों तरफ हमने 10 से गुणा कर दिए, इस पर यहाँ पर 10 से गुणा करने पर इतना आया था, 10 गुणा x 10x हो गया बराबर, 10 की गुणा करने पर 4.777 7 के ऊपर बार है। अब फिर दोबारा से 10 से गुणा करेंगे हम। अब देखिए 10 गुणा 10x यहाँ पर है बराबर, ये संख्या यहीं पर लिखी गई है और 10 से हम गुणा करेंगे। देखिए 10 ढाई कितना हो जाएगा 100x बराबर, इसकी जब गुणा करोगे देखिए 4.777 3 के ऊपर बार लगा है गुणा 10 से गुणा करेंगे, पॉइंट हटाने पर 1 2 3 3 संख्या है ना 3, देखिए 1 0 से 1 0 काट दिया जाएगा। अगर तुम 4777 इनको 100 से डिवाइड करोगे ना तो 47.77 आएगा, इसके ऊपर बार है हर बार। ठीक है, तो ये हो गया 47.77। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100x बराबर 47.777 3 बार लिख सकते हो, तुम्हारी इच्छा है 7 को कितनी बार भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया नाम, इसको दिया 1 जो पहले की गई थी 10 से गुणा। अब देखिए समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर 100x लिख दिया, ये दूसरी समीकरण को यहाँ लिख दिया है और पहली समीकरण जो है उसको यहाँ लिख दिया है। ठीक है, अब इसमें से इसे घटाओ, 100 में से 10x गया तो 90x बचा बराबर। अब देखिए इसको घटाने पर 7 में 7 गया 0, 7 में 7 गया 0, 7 में 7 गया 0, ये तो ख़त्म हो गया। इसको पॉइंट यहाँ पर लगाइए, ये इतनी संख्याएं सेम ऐसी की ऐसी रहेंगी, इसको हटा दीजिए। अब इसको देखिए 7 में से 4 गया 3, 4 में से यहाँ कोई संख्या नहीं है, 4 का 4 उतार लिया जाएगा तो यहाँ 43 रह गया, और यहाँ 90 जो ये गुणा में है, गुणा से कहाँ जाएगा भाग में, तो इसका आंसर आ जाएगा x बराबर 43/90। ये p/q के रूप में हमने व्यक्त कर दिया, ये आंसर हो चुका है दूसरे का। अब देखिए इसको तीसरे को 0.001, ये बार बार दोहराया जा रहा है 001 001 001, बहुत सारी हर बार यही दोहराया जा रहा है। तो देखिए हम इसको मान लेंगे एक समीकरण नंबर 1, दोनों तरफ क्या करेंगे 1000 से गुणा, क्योंकि 3 संख्याएँ 1 2 3, यहाँ पर भी जो दिया गया था 7 के ऊपर बार दिया गया था इसलिए हमने 10 से गुणा की थी, यहाँ तीनों के ऊपर दिया गया है तो इसलिए हम 1000 से गुणा करेंगे। 1 2 3 3 संख्या है ना, तो 1000 से गुणा करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक बार था इसीलिए 10 से करी थी। अब देखिए इस पर दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर 1000 से हमने गुणा कर रहे हैं तो 1000 गुणा x बराबर 1000 की इसमें गुणा करेंगे, 1000 गुणा ये सारी संख्या यहीं लिखी गई है। अब 1000 की x में करी 1000x बराबर 1000 की इसमें गुणा करेंगे, पहले इसको 2 बार लिख लीजिए क्योंकि 001 हम कितनी बार भी लिख सकते हैं, तो 001 2 बार और इसके बाद रेखांकित बार लगा दिया क्योंकि यहाँ से आगे भी हम लिख सकते हैं। अब इसकी 1000 से गुणा करने पर हमें प्राप्त हुआ था 1.001। ठीक है, आप समझिए कैसे, अगर मैं 0.001001 इसकी गुणा करता हूँ 1000 से, ठीक है, देखिए तो अब देखिए पॉइंट हटाने पे 1 2 3 4 5 6 है ना जी, 6 संख्याएं 6 जीरो लगाइए, 3 4 5 6 हो चुकी है। 3 0 से 3 0 काट दीजिए, यहाँ कितना रहेगा, यहाँ देखिए 1001 1001, इसके ऊपर बार है ऊपर वाले के यहाँ है और यहाँ नीचे 1000 बचा है, तो इससे भाग दोगे ना आप 1.001 ही आएगा और इसके ऊपर बार लगा दीजिए यहाँ, तो अब प्राप्त हो गया आपको 1.001। तो समीकरण नंबर 2 होगी है। ठीक है, और समीकरण 2 में से 1 घटा दीजिए, बिल्कुल तीनों की तीनों संख्याएं सेम करी गई हैं, बस आपको सारे के मेथड पता होने चाहिए सारी संख्याओं के, जैसे जैसे इसको सॉल्व किया गया। समीकरण 2 में से समीकरण 2 को लिखेंगे इस वाली को और समीकरण 1 को लिखेंगे इस वाली को, ये जो
समीकरण 2 में से समीकरण 1 को कैसे घटाएंगे देखिए, ये दोनों को लिखने के बाद घटा का निशान लगा दिए। 1000 एक्स में से एक एक्स गया तो 999 एक्स आ जाएगा बराबर, ये तो जीरो बन जाएंगे, एक में से एक गया जीरो, जीरो जीरो, और पॉइंट यहाँ लगा है, एक में से जीरो घटाओगे एक ही रहेगा। तो ये सारी संख्याएं अलग मान ली जाएँ, पॉइंट के बाद जितनी भी हैं उनको हटा दीजिए क्योंकि जीरो हैं, ये इनका कोई मोल नहीं है। अब या आप समझ सकते हैं कैसे, 1.3 जीरो ना, 1.30 है, पॉइंट हटाने पे 1 2 3 तीन संख्या नीचे आ जाएंगी, 3 जीरो, तो 1000 एकम 1000, तो एक आंसर आ जाएगा देखिए। तो यहाँ पर एक मान लिया जाएगा और ये 999 यहाँ पर नीचे इसके बटे में लिख जाएगा, एक्स का मान होगा 1/999, ठीक है। तो ये p/q के रूप में हमने लिख दिया है, तो ये भी आंसर हो चुका है, आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 को, प्रश्न नंबर 4 में देखिए 0.999 बार बार है हर बार, इस संख्या को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। यानी अगर आपका उत्तर अलग आ रहा है तो आप अपने सहयोगियों या फिर अपने टीचर से संपर्क करें कि आपका उत्तर कैसा आया है, और उनके भी उत्तर को जांचिए। जैसे आपके जो भी मित्र हैं उनका अगर आंसर अलग आता है और उन्होंने सही किया है तो आप अपने क्वेश्चन को सही करिए। तो आप देखिए ये दिया गया था 0.99 कई बार है, इसको हम यहाँ रोकने के लिए 9 ही तो दोहराया जा रहा बार बार, तो हम 9 के ऊपर बार लगा देंगे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। देखिए x बराबर 0.9 बार, ये समीकरण नंबर 1 होगा। अब यहाँ करना दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ क्या करा है हमने 10 से गुणा, तो 10 गुणा x लिख दिया जाएगा। अब करना इसकी गुणा 10 की, 10 गुणा 0.9 बार। अब इसको देखिए 10 गुणा 0.9 बार, 9 के ऊपर बार है। देखिए अगर मैं एक और यहाँ 9 लिख लूँ, आप समझिए ऐसे 10 गुणा 0.9 उसके ऊपर बार बटे, पॉइंट हटाने पे 1 2 संख्याएं 2 जीरो नीचे लगा दीजिए। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म, अब यहाँ कितना रह जाएगा 99, 9.99 बार, और 10 यहाँ रह जाएगा, 10 से आप काटोगे ना 9.9 बार आ जाएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि 10 से गुणा करने पर कितना प्राप्त हुआ हमें 9.9 बार। तो देखिए इसको 10 से गुणा करने पर 10x बराबर 9.9 बार आ गया, तो ये समीकरण नंबर 2 मान लेंगे और 2 में से 1 घटा देंगे, बिल्कुल ऐसी सेम पीछे से करते आएंगे मेथड से। 10x माइनस 10x बराबर 9.9 बार हो गया, ये समीकरण दूसरी है। x बराबर 0.9 बार, ये होगी समीकरण फर्स्ट। घटाने के साइन लगाएंगे दोनों तरफ। अब देखिए घटाएंगे कैसे, ध्यान से समझिए। देखिए 10x में से एक x गया, 9x बराबर 9 में से 9 गया जीरो, उसको नहीं लिखेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद है। 9 में से जीरो घटाओगे 9 ही बचेगा। देखिए x बराबर 9 तो यहाँ पर ही है और 9 इसके बटे में आ जाएगा। ये अगर आप चाहो तो 9 एकम 9 1 1/1 यहाँ पर भी p/q के रूप में लिखा है, या आप यहाँ पर भी कर सकते हैं एक p/q। तो ये p/q के रूप में ये भी व्यक्त कर दिया है, और हमारा आंसर क्या आया था 1, उसके नीचे भी 1 माना जाएगा, तो यह भी परिमेय संख्या है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। यह पार्ट 2, इसमें आपको 2 क्वेश्चन सिखाए गए हैं। आप उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे, अगर नहीं आए तो कमेंट करके आप बता सकते हैं सभी के सभी। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी नए बच्चे हैं सभी के सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि आप नई वीडियो जब भी मैं आपको अपलोड करूँगा तो ये आपके नोटिफिकेशन इन सभी वीडियो की आपको सबसे पहले मिलेंगी, और आप सबसे पहले इन वीडियो को देख सकेंगे। एंड तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।